महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच में डिप्टी सीएम अजित पवार अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सगे भाई श्रीनिवास भी अब उनके अपने ही चाचा शरद पवार के गुणगा रहे हैं और अजित को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ बारामती सीट से शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे अपना दावा ठोक रहे हैं। क्या है पूरा खेल, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य के डिप्टी सीएम अब अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनके सगे भाई श्रीनिवास उनसे कुछ हटकर चलते नजर आ रहे हैं। पहले उनका और अपने चाचा शरद पवार से अलग होना, फिर बारामती सीट से अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ मैदान में उतारना और अब खुद के सगे भाई से बातें सुनना। इतना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब एक बात सामने आई कि शिंदे गुट के शिवतारे को भी बारामती सीट भा रही है, तो फिर मामला कुछ अलग ही नजर आने लगा। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद चाचा शरद पवार गुट और भतीजे अजित पवार गुट के बीच जुबानी जंग चलती रहती है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। श्रीनिवास पवार ने अपने भाई अजित पवार को जमकर खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि चाचा शरद पवार ने अजित पवार को 4 बार डिप्टी सीएम बनाया। ऐसे परोपकारी बुजुर्ग के बारे में बुरा बोलना किसी के लिए भी अनुचित है। श्रीनिवास महाराष्ट्र के बारामती के पास कटेवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि बारामती शरद पवार का गढ़ माना जाता है। एक सभा में अजित पवार ने अपने चाचा को रिटायरमेंट की सलाह दी थी, जिन पर उनके भाई काफी ज्यादा भड़क गए थे। अपने भाई से खरी खोटी सुनने के बाद अजित पवार मानो अकेले से नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने अपने चाचा के बारे में जो कुछ भी कहा, उसका जवाब चाचा से तो नहीं आया, लेकिन उनके भाई से आ गया। श्रीनिवास ने आगे कहा कि एक बार अजित पवार ने कहा था कि शरद पवार को रिटायर होकर घर पर बैठ जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेने और उनके घर पर रहने के लिए कहने का साहस कोई कैसे जुटा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। श्रीनिवास पवार कहते हैं कि मैंने हर समय हर परिस्थिति में अजित पवार को फॉलो किया। मैंने उनके फैसलों का समर्थन किया, कभी उन पर सवाल नहीं उठाए। बहुत से लोग मुझे यहाँ बारामती में जानते हैं, मैं यहीं पला बड़ा हूँ। जब अजित पवार और मेरे बीच चर्चा हुई तो मैंने उनसे कहा कि आप बारामती से विधायक के रूप में चुनाव लड़ते रहें। पवार साहब के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव छोड़ दें। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम उनके आभारी हैं। 83 साल की उम्र में उन्हें अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगा। श्रीनिवास ने अजित पवार पर राजनीतिक लाभ के लिए अपने चाचा के कंधे का सहारा लेने और मतलब निकल जाने पर उन्हें किनारा कर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद घर के मुखिया को पद से हटाने जैसा है। हम सभी जानते हैं कि जिसे भी राजनीति में पद मिला वो शरद पवार के कारण मिला। मैं 60 साल का हूँ, मैं दबाव में नहीं रह सकता। आपको बता दें कि पिछले महीने डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने फैसले पर परिवार की असंतुष्टि का जिक्र किया था और कहा था कि मैं समझता हूं कि मेरा पूरा परिवार अब मेरे खिलाफ होगा। वो मेरे खिलाफ प्रचार करेंगे, लेकिन मेरे कार्यकर्ता ही अब मेरा परिवार है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर मुकाबला पवार बनाम परवार हो चुका है। शरद पवार इस सीट से 6 बार से सांसद है, तो वहीं पर 1996 से 2004 के बीच लगातार 4 बार यहां से जीते भी हैं। अब ये सीट उनकी बेटी सुप्रिया सुले के पास है। 2024 के चुनाव में सुप्रिया सुले का मुकाबला उनकी भाभी और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होने की संभावना है। अजित पवार परिवार से अलग तो लग ही रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की बारामती सीट पर शिवसेना नेता विजय शिवतारे ने दावा किया। कहा जा रहा है कि सीट अजित पवार को मिल सकती है। इस सीट से शिंदे गुट के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे ने बारामती सीट पर दावा ठोका है, वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिर विजय शिवतारे का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। इस लड़ाई को जनता के समर्थन से जीतना चाहता हूँ, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी हो। एनसीपी और बीजेपी सहयोगी है। ये सीट बारामती उनके पास चली गई है तो मुझे कैसे मिलेगी। 2019 में अजित पवार ने कहा था कि आपकी औकात ही क्या है, आपकी पहचान ही क्या है। अगर मेरी कोई पहचान नहीं है तो अजित पवार क्यों डरे हुए हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में अजित के सामने इतनी चुनौतियां इस वक्त सामने आ गई है, लेकिन फिर भी वो तैयार है। उनके भाई से उनको खरी खोटी, फिर बारामती सीट पर शिंदे गुट के नेता शिवतारे का दावा। माहौल अलग बन रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी बीजेपी और शिंदे गुट के साथ है। ऐसे में अगर शिंदे गुट के शिवतारे सुनेत्रा पवार के सामने आते हैं तो अजित पवार वाकई में अकेले पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्ट 24।